ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आगरा से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां सपा नेता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आगरा के सेंट एंड्रयूज स्कूल की बलकेश्वर शाखा में उत्तर प्रदेश पुलिस मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कमला नगर थाना प्रभारी सुनील शर्मा उनकी पूरी टीम मौजूद रही। शुभारंभ माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्कूल के एमडी शिवांजल शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। मंच पर बच्चों द्वारा एक नाटक का मंचन भी किया गया और इसके बाद बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं भी पुलिस विभाग द्वारा आयोजित की गई। एंटी रोमियो प्रभारी मनीषा वत्स ने जागरूकता पूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी। ठीक है, आज एंड्रयूज में थाना कमला नगर की एंटी रोमियो टीम द्वारा और थाने की समस्त टीम द्वारा एक प्रतियोगिता बच्चों के लिए कराई गई थी, जिसमें बच्चों का निबंध कंपटीशन था, उसके साथ साथ ड्राइंग कंपटीशन था। ड्राइंग कंपटीशन के साथ साथ हमने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था, जिनमें जो अभी नए जो कानून अभी बनाए गए हैं उनके बारे में प्रावधान था। तो उसमें ये बताया गया था कि जो नए कानून आए हैं उसमें बाल के लिए संरक्षण, महिला संरक्षण के लिए लेके कौन कौन से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, उसके बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी दी। साथ ही इन प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर आए, उन्हें थाना कमला नगर की ओर से पुरस्कार भी दिया गया। जी, बच्चों में कितना उत्साह था मैम आज? बच्चों में आज बहुत उत्साह था। बच्चे निरंतर ये पार्टिसिपेट के लिए लेके हमारी जो संख्या। इस कार्यक्रम के द्वारा आज यहाँ पे सभी बच्चों को समझाया गया कि नारी सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है और विमेन एम्पावरमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इसके बारे में बच्चियों को जागरूक किया गया है। और हमारी पुलिस कितनी सतर्कता से काम कर रही है, कभी भी कोई परेशानी हो तो रेडी हैं। जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। बस बच्चे एक कॉल करें और पुलिस उनकी सहायता के लिए वहाँ मौजूद खड़ी हुई है। कई प्रतियोगिताओं को भी आयोजन किया जाता है स्कूल में। जी, जैसे कि क्विज़ कंपटीशन हुआ, उसमें 3 टीम्स ने पार्टिसिपेटेड किया। इसमें क्लास 6 to 10th के बच्चे थे सभी। एंड हमारे यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन भी किया गया, जिसमें थीम रखा था डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन एम्पावरमेंट एंड नारी सशक्तिकरण। हमारा उत्तर प्रदेश की पुलिस इतने एक्टिवली काम कर रही है, बच्चों को अवेयर कर रही है क्या गलत क्या सही, और अगर उनका कुछ गलत होता है तो कैसे एक्ट करना है, वो सब बच्चों को सिखाया है। आज थाना कमनगर की जो पुलिस है वो पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ पे हमारे सेंट एंड्रयूज स्कूल बलकेश्वर शाखा में स्थित जो है यहाँ पे एक्टिवली लगे रहे हैं। इन्होंने एक प्ले बच्चों को एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू दर्शाया है कि अगर कोई बच्चा उन्हें कोई तंग करता है तो अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बच्चों को अवेयरनेस के लिए एक क्विज़ कंपटीशन कराया गया था, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, रेलेवेंट थे, जो बच्चों के सिविक सेंस को, अवेयरनेस को बढ़ाएं। उसके साथ ही ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं के थाना बेनावर में पुलिस का एक नया विवाद सामने आया है, जहां चोरी के आरोप में पकड़े गए फजर अली पर पुलिस ने 19 अक्टूबर की रात को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव मोद प्रकाश पाल के घर चोरी का आरोप लगा दिया। जबकि फजर अली ने साफ कहा कि उसने उक्त तारीख की रात को वहां कोई चोरी नहीं की और उस समय वो बदायूं खेड़ा नवादा स्थित मेडिकल स्टोर में चोरी कर दिल्ली की बस पकड़कर चला गया था। फजर ने यह भी कहा कि पुलिस उसे गलत आरोप में फंसाकर मुकदमा दर्ज कर रही है और यदि शक हो तो उसके मोबाइल की लोकेशन से सत्यापन किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मोद प्रकाश पाल, ग्राम बबुली नगर, जो कि बिनावर थाने से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा गांव रफियाबाद का मजरा है। जी जी। उक्त प्रकरण को लेकर मैं आज एसएसपी से मिलने के लिए आया, जो कि चले गए हैं किसी तहसील दिवस में। जी। इस चक्कर से मेरे यहाँ 19 तारीख को 19/10 को रात्रि में ही चोरी हो गई थी। जी। जो चोर मेरा खिड़की की ग्रिल काट के अंदर घुस गए। जब वहां चोरी कर रहे थे तो मेरी पत्नी ने जग गई और उन्होंने देखा तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। जी। उन्होंने शोर मचाया, चोर वहां से
निकल कर मेरे घर में नकदी, सोना, चांदी के जेवरात लेकर वो उस खिड़की फरार हो से गए। निकल के फरार हो गए। अच्छा। मैंने तुरंत ही 112 पे डायल किया। जी वो 112 आई, जी भाई थाने की पुलिस आई और फॉरेंसिक जांच वाले आए और सर्विलांस वाले भी आए जांच करने के लिए। थोड़ा शॉर्ट में बता दो, कोई दिक्कत और नहीं, उन्होंने जल्दी। कहा क्या कहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी हम घटना खुलासा करेंगे, खुलासा। आश्वासन दिया खुलासा करने का। उन्होंने थाना पुलिस ने काफी बार मुझे शनाख्त के लिए बुलाया, चोरों के लिए। बहरहाल कोई मेरी समझ में चोर नहीं आया, ना मेरी पत्नी की समझ में आया। जी। उसके बाद 29 तारीख को इन्होंने फिर मुझे बुलाया। जब मैं थाने पहुंचा उन्होंने बताया ये फैजर अली है, ये अलापुर थाने का है, क्रिमिनल है और जी। इसके काफी पुराने मुकदमे हैं, इसने आपके यहाँ चोरी करी है। जी। तो जब मैंने फैजर अली से जानकारी करनी चाही और मैंने कहा ये तो मुझे चोर लग नहीं रहा है मेरे जो घर में घुसा है, और इसने फैजर अली ने मुझे बताया कि भैया मैंने आपके घर में चोरी नहीं करी है, मैंने जो चोरी करी है 19 की रात में वो मैंने खेड़े नवादा स्थित एक मेडिकल स्टोर से चोरी करी है। जी। और वहां मैंने 2 बजे चोरी करके जी। मैंने वहां का जो सामान, साबुन और अन्य दवाइयां लेके, और वहां मुझे 32,000 रुपये मिले थे। जी। अच्छा, ये जो थाना बिनावर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा किया गया है, इन्होंने ये बताया कि मतलब चोरी की घटना का खुलासा हो गया है सफलतापूर्वक। ना ना बिल्कुल। तो ये क्या सच है या झूठ है? बिल्कुल फर्जी है जी। इसमें कोई औचित्य नहीं है। जी। भाई रुपए की तो कोई जान पहचान नहीं है, किसका रुपया जी किसका जी। नहीं है। मगर अच्छा, उसमें जो जेवर थे वो खाली 2 पाजेबें दिखाई गई है। जी। और मुझे ये उम्मीद है वो मुझे वो चांदी आपके की- थे या नहीं? वो मेरी नहीं। जेवर आपकी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब पुलिस ने मतलब गलत कार्रवाई की गई है, क्या पुलिस मामला? ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि देखो हमने इतना बड़ा केस इतनी जल्दी खोल दिया, इस तरीके से उन्होंने अपनी पीठ थपथपा ली और उन्होंने ये घटना मतलब को दूसरे व्यक्ति पे दूसरे लाद व्यक्ति दिया, पे लाद के चोरी की घटना दूसरे व्यक्ति पे लाद दूसरे दी। व्यक्ति पे लाद दी। ये मेरी जी। निगाह में मेरी चोरी का खुलासा क्या किसी आपके हुआ ही नहीं। क्या आपकी नजर में फजर दोषी है या नहीं है? मेरी निगाह में इसने मेरे यहाँ चोरी नहीं करी है। जब वो 19-20 की तारीख में वहाँ 19 की रात में वहाँ चोरी करी है उसने, वो कह रहा है मेरे मोबाइल की लोकेशन आप चेक करा लीजिए, अगर जी। मैं वहाँ ना मिलूं तो आप कहिए। तो आपने किसी से शिकायत की है? हाँ, मैं एसएसपी के यहाँ गया। तो एसएसपी साहब मिल नहीं पाए, तो मुझे शाम 7 बजे आज मुलाकात होगी। मैंने उनके जी। पीआरओ साहब से हमारे सोभी भाई ने टाइम लिया है, जी। हम शाम को जाके उनसे जाके 7 बजे मुलाकात। इसके अलावा अंत कहीं किसी मतलब पोर्टल पे या मुख्यमंत्री के लिए मैंने- कोई शिकायत? मैंने आज एक शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी पोस्ट करी है। जी। उसके बाद मैं देखता हूँ अगर यहाँ से कुछ हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो फिर जी। मुझे बरेली जाना पड़ेगा। बरेली भी जाके अभी शिकायत। जी। बरेली एडीजी से मिलेंगे या हाँ, किसी ADG से? से मिलेंगे, उसके बाद जाके। जी। धन्यवाद। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी जशवंत नगर आयुषी सिंह के मार्गदर्शन में थाना जशवंत नगर प्रभारी कमल भाटी और उनकी टीम ने शनिवार को सिरहौल नहर के पास हुई मुठभेड़ में अंतर जनपदीय हिस्ट्री शीटर अभिमन्यु यादव उर्फ राजा उर्फ हनी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और गोली पैर में लगी, जिससे घायल अवस्था में उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 1,000 रुपये नकद बरामद हुए। क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह ने बताया कि आरोपी पर लूट, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस समेत 23 मुकदमे दर्ज हैं और ये सक्रिय अपराधी लंबे समय से फरार था। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं और सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। आज दिनांक 1/11/2025 को थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा सिरहौल नहर पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जिस पर एक व्यक्ति सवार था, रुकने का इशारा किया गया तो वह व्यक्ति नहीं रुका और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गया। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। खुद को पुलिस से घिरता देख उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया है। उक्त व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। उक्त व्यक्ति के बारे में पता किया गया तो उसका नाम अभिमन्यु यादव उर्फ राजा उर्फ हनी, निवासी नगरिया यादवान, थाना बर्तना, जनपद इटावा पता चला है। उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास देखा गया तो वह थाना बर्तना से हिस्ट्री शीटर है एवं उसके ऊपर लगभग 23 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें लूट, चोरी एवं एनडीपीएस जैसे मुकदमे भी शामिल हैं। उस व्यक्ति से मौके पर थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल,
3 मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड एवं 1000 रुपये बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव में बीती रात एक घर में चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोरों ने घर में रखे लाखों के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार राजेश कुमार का परिवार गांव में रामलीला देखने गया था। घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जब परिवार के सदस्य रामलीला देखकर लौटे तो उन्होंने घर का सारा सामान बिखरा हुआ पाया। पीड़ित राजेश कुमार ने बताया कि चोरों ने करीब रात 1 से 3 बजे के बीच चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें नकदी, जेवरात और अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ किया गया। राजेश कुमार ने उतराव पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जी, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। कहाँ निवासी हैं? दमगड़ा। दमगड़ा तक। अब आपका चोरी कितने बजे हुआ था? ये लगभग 1 बजे के लेकर 2 बजे के बीच में हुआ है। 1 से 1.5 बजे के बीच में हुआ है। 2-3 बजे के बीच में हुआ है। मतलब रात में? रात में। ठीक है। अभी तक पुलिस कार्रवाई आपने किया? हाँ, कार्रवाई किया। 2 का सब आए हुए हैं। जी, जांच चल रहा है। जांच चल रहा है। ठीक है। आपका चोरी कितने का हुआ होगा लगभग? ये हमारे गैस सिलेंडर गया है, हमारे डीबी का जेवर गया है। जेवर गया है। कुछ पैसे कैश गए हैं। ठीक है। पैसे कितने होंगे लगभग? पैसे 35,000 है। 35,000 तक। ठीक है। नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। पिता का नाम? कल्लूराम। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के सलोन कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय हीरालाल का बीती रात किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई थी। अगली सुबह जब परिवारजनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो हीरालाल का शव रस्सी के सहारे झूलता मिला। सूचना पर पहुंची सलोन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। सुनीता। कहाँ के रहने वाली हो? भवानीपुर। कौन है ये आपके पति हमारे। कैसे क्या हुआ था? रात में आए रहे, दारू पी के आए, लड़ाई झगड़ा करे, मारे पीटे, मऊ का मैं लड़का लोग खूब मारे, कहे कि भाग जाओ हमारे घर से, तुमको जरूरत नहीं है। तो हम कहीं तो चले जाए, तब हम घर में राम नहीं राम ना। तो किस हालत में बॉडी मिली है? हम रही नहीं, साहब भी चला गए, चौराहा गए थे। ये बिटिया मार रही है, हम रहे, बेटी छोड़ लड़का रहे। कितने बच्चे हैं? 5 थी। क्या उम्र थी आदमी को? 45 साल। नंदलाल। कहाँ के रहने वाले हो? भवानीपुर। मृतक कौन है आपका? मेरा भाई। कैसे क्या हुआ था? अब ये तो नहीं बता सकता, मैं अभी सवेरे आया तो देखा डेड पार्टी यहीं पड़ी थी। तो कैसे? 2 प्राणी में झगड़ा हुआ था रात में। उसके बाद में इनकी बीवी जो है कि मायके का फ़ोन किया, उसके बाद वहाँ से 2 आदमी आए, उनको लेके गए, वही लग गई, ये गायब हो गए। और इनको पता लगी सवेरे 6 बजे, इनके बच्चे देखकर बताया। किस हालत में डेड बॉडी मिली थी? और यही सर से टंगी बंधी हुई। कब की घटना है? घटना जो है कि है तो रात की, लेकिन सवेरे 6 बजे हमें पता मिली। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।